आज आपके सामने एक बार फिर मैं 10 नई प्रेरणादायक कहानियों का संग्रह लेकर आया हूं। सारी कहानियां अपने आप में एक से बढ़कर एक है, जो सिर्फ 1 या 2 मिनट का ही होगा। एक कहानी सुनने के बाद आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे दूसरा कहानी सुनने के लिए। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे को तैसा मानव नेवी में जॉब करता था। वह एक ही जहाज पर पिछले 3 साल से काम कर रहा था। वह कभी भी ड्यूटी टाइम में शराब नहीं पीता था। एक दिन वो रात की ड्यूटी में शराब पीकर नशे में धुत हो गया। जहाज के कैप्टन ने इस घटना को ऑफिशियल रजिस्टर्ड में दर्ज कर दिया और लिख दिया कि मानव आज रात ड्यूटी पर नशे में धुत था। मानव ने यह बात रजिस्टर में पढ़ ली और वह अच्छी तरह से जानता था कि इस बात से उसके नौकरी पर क्या असर हो सकता है। इसलिए वह कैप्टन के पास गया और माफी मांगी, पर कैप्टन के ऊपर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने फिर कैप्टन से कहा कि आप एक लाइन इसमें और लिख दीजिए कि ऐसा 3 साल में पहली बार हुआ है, जो कि असलियत में पूरी बात है। लेकिन कैप्टन ने साफ मना कर दिया और कहा, मैंने जो कुछ भी रजिस्टर में दर्ज किया है वह असली सच है। अगले दिन रजिस्टर भरने की बारी मानव की थी। उसने रजिस्टर में लिख दिया कि आज की रात कैप्टन ने शराब नहीं पिया है। कैप्टन जब इसे पढ़ा तो उसे गुस्सा आया और वो मानव से कहा कि इस बात को या तो वो बदल दे या इसमें पूरी बात लिखने के लिए आगे रजिस्टर में कुछ और भी लिखे, क्योंकि जो लिखा गया था उससे जाहिर होता था कि कैप्टन हर रात शराब पीता था, सिर्फ उस रात नहीं पी थी। उस पर मानव ने कैप्टन से कहा कि उसने जो कुछ भी रजिस्टर में लिखा है वही सच है। रजिस्टर में दोनों ही बातें सच लिखी गई थी, लेकिन उसमें कहीं से भी सच्चाई की झलक नहीं थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घुमा फिरा कर पेश किया गया सच भी झूठ के बराबर ही होता है। जिंदगी में विनम्रता बहुत जरूरी है। यह कहानी काफी पुरानी है। बहुत साल पहले एक घुड़सवार ने कुछ सैनिकों को देखा जो कि एक भारी सामान को उठाने की बार बार कोशिश कर रहे थे और नाकामयाब भी हो रहे थे। उनका ऑफिसर वहीं पर खड़ा सब देख रहा था, पर उसको मदद करने के लिए नहीं आ रहा था। जब सैनिक संघर्ष कर रहे थे, घुड़सवार ने ऑफिसर से पूछा कि वह उनकी मदद क्यों नहीं कर रहा है। इस पर ऑफिसर ने जवाब दिया, मैं इनका ऑफिसर हूं और मेरा काम है इनको आदेश देना, ना कि इनके साथ सामान उठाना। घुड़सवार को बुरा लगा और वह अपने घोड़े से उतरकर उन सैनिकों के पास गया और उनको भारी सामान उठाने में मदद की। उसकी मदद से सैनिक वो भारी सामान उठा पाए। घुड़सवार चुपचाप अपने घोड़े पर सवार हो गया और ऑफिसर के पास आकर बोला, अगली बार जब तुम्हें सहायता की जरूरत पड़े तो तुम अपने कमांडर इन चीफ को बुलवा लेना। जब घुड़सवार वहां से चला गया तो ऑफिसर और सैनिकों को पता चला कि वह घुड़सवार कोई और नहीं था, बल्कि वहां के राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विनम्रता के बिना आत्मविश्वास अहंकार है और विनम्रता सारी खूबियों की बुनियाद है। यह बड़प्पन की पहचान है और महानता को भी दर्शाती है। इसीलिए विनम्र बनने की कोशिश करें। मिडास का स्पर्श। एक लालची राजा था। उसके पास सोने चांदी की कमी नहीं थी, लेकिन जितना ज्यादा उसका सोना बढ़ता था उसकी लालच भी और ज्यादा बढ़ जाती थी। उसने सारे सोने के आभूषणों और सिक्कों को खजाने में जमा कर लिया और हर रोज उसको देखा करता था। एक दिन जब वो खजाने को देख रहा था, उसी समय एक अजनबी साधु वहां आया और बोला कि आज तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी दे। राजा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं जिस भी चीज को टच करूं वो सोना बन जाए। साधु ने राजा से कहा, क्या सचमुच तुम यही चाहते हो? राजा ने कहा, जी हां। तो साधु ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा और कल सूरज उगने के साथ ही तुम्हें यह गोल्डन टच मिल जाएगा
और तुम जिस किसी भी चीज को टच करोगे वह सोना बन जाएगा। राजा ने सोचा यह सच नहीं हो सकता, वह कुछ सपने देख रहा है। लेकिन अगले दिन जब राजा सोकर उठा तो उसने पहले अपने बेड को, फिर कपड़े को और जिस भी चीज को वो टच किया वो सब सोने का बन गया। राजा के खुशी का ठिकाना ना रहा। अब वो नाश्ता करने बैठा तो जैसे ही उसने फलों और पानी के गिलास को छुआ तो सब सोने का बन गया, यहां तक कि पानी भी। अब राजा की भूख और प्यास बढ़ने लगी। वो बेचैन हो रहा था कि अब मैं क्या खाऊंगा और क्या पीऊंगा। ठीक उसी समय राजा की इकलौती और प्यारी बेटी वहां दौड़ती हुई आई। राजा ने प्यार से उसे अपने गोदी में उठा लिया। उसकी बेटी भी अब सोने की मूर्ति बन गई थी। अब राजा के चेहरे से खुशियां गायब हो गई थी। राजा अपना सिर पकड़कर रोने लगा। उसी समय वह वरदान देने वाला साधु एक बार फिर वहां आ गया और उसने राजा से पूछा कि क्या वो अपने गोल्डन टच वाले वरदान से खुश है। राजा ने सारी बातें बताई और कहा कि वो अब दुनिया का सबसे दुखी इंसान है। राजा ने गिड़गिड़ाकर साधु से माफी मांगी और कहा, मैं अपना सारा सोना अभी दान कर दूंगा, क्योंकि अब मेरी जिंदगी में इसकी कोई कीमत नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। महाराज, आप अपना वरदान वापस ले लीजिए और मेरी प्यारी बेटी को वापस लौटा दीजिए। साधु ने कहा, अब तुम पहले से ज्यादा बुद्धिमान बन गए हो। मैं अपना वरदान वापस लेता हूं। राजा को अपनी प्यारी बेटी वापस मिल गई। राजा अब पहले से भी ज्यादा खुश हो गया था। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है, कई बार इच्छा का पूरा होना भी एक बड़ा दुख का कारण बन जाता है। छोटी छोटी बातें जिंदगी में बड़ा फर्क डालती है। मानव नाम का एक आदमी सुबह सुबह समुद्र के किनारे टहल रहा था। उसने दूर से देखा कि लहरों के साथ सैकड़ों मछलियां पानी के साथ समुद्र के किनारे आ जाती और लहरों के साथ वापस जाने पर मछलियां किनारे पर ही रह जाती और धूप से मर जाती है। उसमें से कुछ मछलियां जीवित थी और छटपटा रही थी। मानव आगे बढ़ा और उसने सारी जीवित मछलियों को एक एक करके पानी में फेंकना शुरू किया। ऐसा वो काफी देर तक करता रहा। वहीं पास से एक आदमी गुजर रहा था जो मानव को देखकर यह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कर रहा है। वह उसके करीब आया और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? यहां तो हजारों मछलियां हैं, तुम कितने को बचा पाओगे? अगर तुम कुछ को बचा भी लोगे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? मानव ने कोई जवाब नहीं दिया और 2 कदम आगे बढ़कर एक और जीवित मछली को उठाकर पानी में फेंक दिया और बोला, इससे उस मछली को फर्क पड़ता है जिसको मैं पानी में फेंकता हूं। इतना तो मैं भी जानता हूं कि सारी मछलियों को तो मैं बचा नहीं पाऊंगा, लेकिन जितने को बचा सकता हूं उतने को तो बचाऊं। और अगर और भी लोग ऐसे सोचे तो शायद हम बहुत सारी मछलियों को बचा पाएंगे। मानव के इस बात से उस आदमी के ऊपर भी असर पड़ा और वो भी मानव के साथ मिलकर बाकी के जीवित मछलियों को पानी के अंदर फेंकने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा कोशिश करें तो एक असंभव काम भी संभव हो सकता है। अपने आप से कमिटमेंट। गर्मी का महीना था। कुछ लड़के नदी के किनारे खेल रहे थे। काफी देर तक खेलने के बाद लड़के थककर घर चले गए, लेकिन कृष्णा नाम का एक लड़का वहीं रुक गया और नदी में नहाने के लिए चला गया। अचानक उसके पैर नदी के अंदर एक गड्ढे में पड़ गया और वह डूबने लगा। कृष्णा मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था। एक आदमी जो उधर से गुजर रहा था वो बच्चे को डूबता देख नदी में कूद गया और उसने बच्चे को बचा भी लिया। उस आदमी ने उससे कहा कि तुम बच्चे हो और बच्चों को कभी भी अकेले नदी में नहीं जाना चाहिए। अगर मैं इस वक्त यहां नहीं जाता तो शायद तुम्हारे जान का भी खतरा हो सकता था। इतना कहकर वो आदमी जाने लगा। कृष्णा ने जोर से कहा, धन्यवाद अंकल। उस आदमी ने पूछा, किस लिए? कृष्णा ने जवाब दिया, मेरी जिंदगी बचाने के लिए। अगर आप नहीं होते तो मैं आज जिंदा नहीं बचता। उस आदमी ने कृष्णा के आंखों में देखा और कहा, जब तुम बड़े हो जाओ तो इस बात को जरूर याद रखना
कि तुम्हारी जिंदगी बचाने लायक थी भी या नहीं। कृष्णा को उस आदमी की बात बहुत अच्छी लगी और वो अपने मन में ठान लिया कि मैं अपनी जिंदगी में जरूर कुछ अच्छा करूंगा। उस आदमी की बात उसके मन के अंदर जगह बना लिया था। वो पढ़ाई में काफी मेहनत करने लगा और बड़ा होने के बाद एक दिन वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कमिटमेंट अच्छे मूल्यों का जरूरी हिस्सा है। जब हमारे जीवन का उद्देश्य साफ होता है तो फैसला लेना और कमिटमेंट करना आसान हो जाता है। अक्लमंदी और सही फैसले में फर्क। यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जो सड़क के किनारे समोसे बेचा करता था। वह पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं था, इसीलिए उसने कभी अखबार नहीं पढ़ा था। बहरा होने के कारण वो कभी रेडियो पर समाचार भी नहीं सुन पाया था। उसकी आंखें भी कमजोर हो गई थी, जिसके कारण वो टीवी नहीं देख पा रहा था। इसके बावजूद वो समोसे बड़े उत्साह से बेचता था और अपने ग्राहक से भी मधुर आवाज में बातें करता था। उसकी दुकान काफी चलती थी और ग्राहकों की हमेशा भीड़ लगी होती थी। उसकी बिक्री काफी ज्यादा होने लगी और वो मुनाफा भी काफी कमाने लगा। अब उसे पहले की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा सामान खरीदना पड़ता था। वो अपने दुकान से काफी खुश रहता था। उसने अब अपने दुकान को काफी बड़ा बना लिया था और मदद करने के लिए कुछ स्टाफ्स भी रख लिए थे। कुछ दिनों बाद उसका बेटा कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके वापस आया और अपने बाप के इस बिजनेस को बढ़ता देखकर उनके साथ ही काम करने का फैसला किया। उन्हीं दिनों एक अजीब घटना घटी। बेटे ने एक दिन अपने पिता से पूछा, क्या व्यापार में आने वाले मंदी के बारे में आपको कोई जानकारी है? पिता ने जवाब दिया, नहीं। क्या बात है बेटा, कुछ होने वाला है क्या? तुम पढ़े लिखे हो, मुझे इस बारे में अच्छे से समझाओ। बेटे ने कहा, अभी अंतरराष्ट्रीय हालत बेहद खराब है और अपने देश की हालत उससे भी ज्यादा खराब होने वाली है। हमें आने वाले बुरे दिनों के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके पिता ने सोचा कि उसका बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा है और वह अखबार और टीवी भी देखता है। उसके सलाह को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसीलिए अगले ही दिन से पिता ने समोसे के लिए अब कच्चे सामान की खरीद कम कर दी थी और दुकान का बोर्ड भी हटा दिया था। धीरे धीरे काम में उसका उत्साह भी कम होने लगा। जल्दी ही उसके दुकान पर ग्राहकों का आना भी कम होता चला गया और बिक्री भी कम होने लगे। तब पिता ने अपने बेटे से कहा, तुम ठीक कहते थे बेटा, हम लोग मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे समय से पहले ही आगाह कर दिया था और हम बर्बाद होने से बच गए। उसका बेटा जो ज्यादा पढ़ा लिखा था, अपने गलत सोच और सलाह से अपने पिता का अच्छा खासा चलता हुआ दुकान को बर्बाद कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बहुत बार हम अक्लमंदी और सही फैसले में फर्क नहीं कर पाते। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इंसान अक्लमंद तो हो सकता है, लेकिन कई बार उसके फैसले भी गलत हो सकते हैं। इसीलिए अपने अनुभव का इस्तेमाल करना भी जरूरी होता है। स्वाभिमान। एक भिखारी रेलवे स्टेशन पर पेंसिलों से भरा एक कटोरा लेकर बैठा हुआ था। पास से गुजरता एक नौजवान ऑफिसर ने भिखारी के कटोरे में एक 10 का नोट डाल दिया और ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन के चलने से पहले उस ऑफिसर के दिमाग में अचानक कुछ बात याद आई और वह वापस भिखारी के पास जा पहुंचा और उसके कटोरे में से 2 पेंसिल उठा लिया और कहा, मैं जो 10 का नोट तुम्हें दिया था उसके बदले में 2 पेंसिल उठा रहा हूं। आखिरकार तुम भी एक बिजनेसमैन हो और मैं भी। इतना कहकर वो ऑफिसर वहां से चला गया। 2 साल बाद वह ऑफिसर एक पार्टी में गया। वह भिखारी भी सूट और टाई पहनकर वहां आया हुआ था। ऑफिसर को पहचान कर भिखारी उसके पास आ गया और बोला, आप शायद मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूं। उसने 2 साल पुरानी उसी घटना को दोबारा बता दिया। तब ऑफिसर ने कहा, अब जब तुमने याद दिलाया है तो मुझे भी याद आ गया कि तुम एक भिखारी थे,
लेकिन तुम यहाँ पर सूट टाई में क्या कर रहे हो? भिखारी ने जवाब दिया, आप शायद नहीं जानते कि आपने मेरे लिए उस दिन क्या किया था। मेरी जिंदगी में आप पहले आदमी थे जिसने मेरा स्वाभिमान वापस लौटाया। तभी मैंने फैसला कर लिया था कि मैं आज से भीख नहीं मांगूंगा और जिंदगी में कुछ बन कर दिखाऊंगा। मैंने झोला बंद करके मेहनत का काम करना शुरू कर दिया और आज आपके सामने हूं। मैं यहाँ सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं। उस घटना ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। और इसके बाद वो वहां से चला गया। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि स्वाभिमानी लोग जिंदगी का सामना एक आशावादी की तरह करते हैं। उनके संबंध लोगों से बेहतर होते हैं और जिंदगी भी खुशहाल होती है। बच्चे की परवरिश में मां बाप का योगदान। एक चोर को सजा सुनाते हुए जज ने उससे पूछा कि तुम्हें और कुछ कहना है? उस चोर ने जवाब दिया, जी हुजूर, मैं चाहता हूं कि मेरे माता पिता को भी मेरे साथ जेल भेजा जाए। जज ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारे इस चोरी से तुम्हारे माता पिता का क्या लेना देना? चोर ने जवाब दिया, हुजूर, जब मैं छोटा बच्चा था तो एक बार स्कूल से एक पेंसिल चुरा कर लाया था। मेरे माँ बाप को यह बात पता होते हुए भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। उसके बाद मैंने एक पेन की चोरी की। मेरे माँ बाप ने इस चोरी को भी नजरअंदाज कर दिया। लगातार एक के बाद एक मैंने स्कूल और आस पड़ोस में कई चोरियां की, लेकिन मेरे माँ बाप सब जानते हुए भी इस बात के लिए ना तो कभी डांटा और ना ही कभी कोई सजा दी। इस तरह धीरे धीरे चोरी करना मेरी आदत बन गई। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है मेरे माँ बाप। इसीलिए जेल जाने के लिए जितना जिम्मेदार मैं हूं उतना वो लोग भी हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि माँ बाप को बच्चे की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां ही आगे चलकर भयंकर रूप ले लेता है और उसके बाद पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचता। जीवन एक गुंज है। एक छोटा बच्चा घर में शैतानी कर रहा था। परेशान होकर उसकी मां ने उसे जोर से एक थप्पड़ लगा दिया। छोटा बच्चा अपनी मां से नाराज होकर चिल्लाने लगा, मैं तुमसे नफरत करता हूं, और पीटने के डर से वह घर से भाग गया। उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह अकेले पास के पहाड़ियों के पास जाकर चीखने लगा, मैं तुमसे नफरत करता हूं, मैं तुमसे नफरत करता हूं। उसकी ही आवाज पहाड़ियों के बीच गूंजने लगी, मैं तुमसे नफरत करता हूं। यह जिंदगी में पहली बार था जब उसने कोई गूंज सुनी थी। वह डरकर वापस अपनी मां के पास आ गया और बोला कि घाटी में एक बुरा बच्चा है जो कि चिल्लाता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूं। उसकी मां को सारी बातें समझ में आ गई और उसने अपने बेटे से कहा कि तुम पहाड़ी पर जाकर फिर से चिल्लाकर कहो कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। छोटा बच्चा फिर वहां गया और चिल्लाया, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, और वही आवाज पहाड़ों से टकराकर फिर गूंजी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा जीवन एक गुंज की तरह है। हमें वही वापस मिलता है जो हम देते हैं। दुनिया वैसी दिखती है जैसे हम हैं। राहुल एक पढ़ा लिखा और बुद्धिमान व्यक्ति है। एक दिन वह अपने गांव के बाहर एक चबूतरे पर बैठा हुआ था। एक यात्री वहां से गुजरा और उसने राहुल से पूछा, इस गांव में किस तरह के लोग रहते हैं? राहुल ने पूछा, आप कौन हो और आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं अपना गांव छोड़कर किसी और गांव में बसने का सोच रहा हूं, उस यात्री ने जवाब दिया। फिर राहुल ने पूछा, आप जिस गांव को छोड़ना चाहते हो उस गांव में किस तरह के लोग रहते हैं? उस यात्री ने कहा, वे सब के सब स्वार्थी, निर्दयी और रूखे हैं। राहुल समझ गया और जवाब दिया, इस गांव में भी आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। कुछ समय बाद एक दूसरा यात्री आया और राहुल से वही सवाल किया। राहुल ने उससे भी यही पूछा कि तुम जिस गांव से छोड़कर आना चाहते हो उस गांव में कैसे लोग रहते हैं? उस यात्री ने जवाब दिया,
वहां के लोग बहुत अच्छे हैं। वो काफी विनम्र, दयालु और एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। तब राहुल ने सोचकर जवाब दिया, इस गांव में भी आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि आमतौर पर हम दुनिया को उस तरह से नहीं देखते जैसी वह है, बल्कि जैसे हम खुद हैं वैसे ही देखते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों का व्यवहार ही हमारे व्यवहार का आईना होता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें।